जय हिंद फ्रेंड्स। हिस्ट्री स्पेशल क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर बेहतरीन हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में रामबाण की तरह साबित होंगे वे सभी लेके आए हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये क्वेश्चंस इन्हीं में से रहने की उम्मीद है। आप क्वेश्चंस का लेवल भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्शन तथा उसके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। चलिए देखते हैं। पहला दर्शन दिया है और उसके प्रवर्तक दिया है। तो न्याय के प्रवर्तक गौतम ऋषि थे, क्या ये सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। न्याय के प्रवर्तक जो है गौतम ऋषि थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखते हैं। शाक्य, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि जी थे, ये भी सही है। यानी न्याय के प्रवर्तक गौतम मुनि और शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, ये भी सही है। उत्तर मीमांसा जैमिनी ऋषि, यही गलत है और राइट आंसर चूंकि सुमेलित नहीं है बताना है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्योंकि उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? तो वो थे वादरायण। ठीक है, वादरायण, नोट कर लीजिए, वादरायण। ठीक है। और जैमिनी ऋषि जो थे ये पूर्व मीमांसा, बहुत माइनर मिस्टेक है और इसी में लड़का कंफ्यूज होता है, याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक थे वो थे जैमिनी ऋषि तथा उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक जो थे ये वादरायण थे। तो ये जो सुमेलित है ये गलत सुमेलित है और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वैश्विक का उलूक ये भी सही है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक और चीज़, ये चारों नाम याद रखिएगा और किसके प्रवर्तक कौन थे ये भी आपके एग्जाम्स में जरूर इनमें से एक क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि महाजनपद में कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये आप चूँकि आपको मालूम होगा कि 16 महाजनपदों का जो स्रोत है हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिला है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस ग्रंथ से मिला है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का प्रमाण मिला है। तथा भगवती सूत्र जो जैन धर्म के से रिलेटेड है उससे भी हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इनमें पूछा है कि कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो कंबोज जो कि उत्तर पश्चिमी इलाका में पड़ता था, इसकी जो राजधानी थी ये हाटक थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट नाम याद रखिएगा, जैसे मथुरा। तो मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा आपकी सूरसेन की राजधानी थी। नोट करते चलिएगा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। विराटनगर जो थी ये मत्स्य की राजधानी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ महाजनपद में पूछता है कि दक्षिण भारत में, याद रखिएगा नीचे, यानी दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है वो कौन थी? तो याद रखिएगा वो थी असमक। नोट कर लीजिए, असमक। ठीक है, और यही असमक थी जो दक्षिण भारत में ऐसा माना जाता है कि नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित थी। और इसकी जो राजधानी थी असमक की, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पोटन। पोटन जो है असमक की राजधानी थी। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपदों की जानकारी हमको मिलती है दक्षिण भारत से, जो नर्मदा तथा गोदावरी नदी के बीच स्थित था असमक, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पोटन। तो ऐसे करके हम नेक्स्ट जो भी एग्जाम आएगा इसमें से आप उसमें सही सुमेलित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है और सभी की बारीकी से एक्सप्लेनेशन भी हम इस वीडियो में कर रहे हैं। कल का भी वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के ही क्वेश्चन हमने करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुर्कान चिलहंगानी का विनाश किस शासक ने किया? तो कल के वीडियो में हमने बताया कि इसका जो शुरुआत था तुर्कान चिहलगानी, ये 40 तुर्क सरदारों का ये संगठन था और इसकी शुरुआत जो है ये इल्तुतमिश करता है। तो शुरुआत तो इल्तुतमिश करता है, कल के वीडियो में आया था। अब यहाँ पे विनाश यानी अंत कौन किया था? तो अंत जो है बलवन किया था, कल हमने बताया भी था। अगर कल का वीडियो आप देखे होंगे तो ज़रूर इसको सही टिक करेंगे। साथ में याद रखिएगा बलवन के समय में नौरोज प्रथा स्टार्ट हुआ था, नौरोज उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में, नौरोज उत्सव। एक और चीज़ याद रखिएगा, बलवन ने ही लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार बीपीएससी पूछता है, लौ और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलवन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो एक और भी मार लीजिए। और इस जो ऑप्शन दिया है इन सब ऑप्शन में सभी का फुल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे और इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से भी एग्जाम में रहते हैं। अब देखिए, पहला है इसमें तो निकोलो कांटी पूछा है। एक मिनट, चलिए, इसमें तो निकोलो कांटी की बात कही है। तो निकोलो कांटी जो था ये देवराय प्रथम के काल में आया था। नोट कर लीजिए, देवराय प्रथम। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन किसके काल में आया था। तो देवराय प्रथम के काल में निकोलो कांटी हो गया, और ये जो है इटली का था, इटली का निवासी था। ठीक है, आगे देखते हैं। देवराय द्वितीय जो यहाँ पे दिया है, इसके काल में आया था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक नोट कर लीजिए, और ये फारस का निवासी था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और है अच्युत राय। ये अच्युत राय के काल में जो आए थे उनका नाम था नूनीज। ठीक है, और ये पुर्तगाल के रहने वाले थे नूनीज, जो कि अच्युत राय के काल में आए थे। और कृष्णदेवराय के काल में 2 व्यक्ति आया था। नोट कर लीजिए, कृष्णदेवराय के काल में 2 व्यक्ति आया था। पहला का नाम था बारबोसा, ये पुर्तगाल का दोनों व्यक्ति था, बारबोसा। और दूसरा जो आया था वो आया था डोमियो पायस। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डोमियो पायस। तो कृष्णदेवराय के जो काल में है 2 व्यक्ति, बारबोसा और डोमियो पायस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे। 1515 ईस्वी में इसके काल में यात्रा करते हैं भारत की। तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट कर लीजिए। निकोलो कांटी जो है देवराय प्रथम के काल में आया था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। आगे देखते हैं। कह रहा है अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सिकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी जो है इसकी स्थापना की थी और इसे अपनी राज्य की राजधानी बनाई थी 1571 ईस्वी में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके साथ ही अकबर ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे, उसको याद रखिएगा। जैसे दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा का अंत किया था यानी समाप्त किया था 1563 ईस्वी में, और जजिया कर समाप्त किया था 1564। लाइन से याद रखिएगा, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा का अंत 1563 और जजिया कर 1564। ये अकबर ने अपने समय में ये सभी काम किया, ये सभी का खात्मा किया। ठीक है, अब इसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसको याद कैसे करें। तो एक ट्रिक बता रहे हैं, उससे आपको याद हो जाएगा। ट्रिक है, एक नाम याद रखना है, दासताज। नोट कर लीजिए, दासताज। ठीक है, नोट कर लीजिए, दासताज। ठीक है, दास से हो गया दास प्रथा 1562 ईस्वी में। उसके बाद 1563 आता है, तो से हो गया तीर्थ यात्रा कर, और ज से जजिया कर 1564। तो लाइन से आपको याद रखना है 62, 63, 64 और दासताज, ये फार्मूला यानी ट्रिक याद रखना है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1571 में फतेहपुर सिकरी में अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झलकी की संधि किसके मध्य हुई थी। VVI मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झलकी की संधि हुआ था निजाम और बालाजी बाजीराव के समय। ठीक है, बालाजी बाजीराव और निजाम के साथ झलकी की संधि हुई थी, और इसी संधि के अंतर्गत जो है मराठों में अलग से सेना घुसना प्रारंभ हो गई। यानी कह सकते हैं कि इसी संधि के बाद जो है पेशवा की सेना में गैर मराठा की एंट्री होना स्टार्ट हो गया। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1752 ईस्वी की ये बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स मेंटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है अमृतसर की संधि किसके काल में हुआ था। तो चार्ल्स मेंटकॉफ के काल में हुआ था रंजीत सिंह के साथ, और ये संधि हुआ था 1809 में, अमृतसर की संधि। आपको बता दें कि रंजीत सिंह जो है ये 1799 ईस्वी में लाहौर का शासक बनता है, और 1809 में ये संधि करता है अमृतसर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा? VBI मार लीजिए। देखिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम दिए हैं। इसमें पूछा है पूर्णतः सिपाही विद्रोह किसने कहा, तो पूर्णतः सिपाही विद्रोह 57 की क्रांति को जो है लॉरेंस और सिल्ले ने कहा। राइट आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं डिजरैली की, तो डिजरैली इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह नोट कर लीजिए, डिजरैली राष्ट्रीय विद्रोह। साथ में डिजरैली के साथ एक अशोक मेहता भी थे, ये भी राष्ट्रीय विद्रोह के ही साथ थे, यानी राष्ट्रीय विद्रोह का ही संज्ञा दिया 1857 की क्रांति को। 2-3 और नाम हैं जो आप नोट कर सकते हैं, उसको हम बोल देते हैं। जैसे LER रीज एक है, LER रीज। इन्होंने कहा कि ये ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र है, धर्म वाले लोगों का। ठीक है, LER रीज ने क्या कहा कि ये ईसाइयों के विरुद्ध जो है ये षड्यंत्र है। ठीक है, इसके साथ ही एक और नाम आप याद रखिएगा जो आपको बार बार एग्जाम में पूछ देता है, वो है आउट्रम और टेलर। आउट्रम एंड टेलर ये क्या कहे थे, तो आउट्रम एंड टेलर साहब बोले थे कि हिंदू मुस्लिमों का ये षड्यंत्र है। तो आपको बता दें कि आउट्रम और टेलर साहब ने कहा हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। LER रीज साहब ने कहा कि ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र है, धर्मांधो यानी धर्म के लोगों का। और डिजरैली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, और इसका राइट आंसर होगा सिल्ले और लॉरेंस, सी सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो आपको बता दें कि ऋग्वेद में जो है कुछ नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पवित्र नदी जो है ये सरस्वती नदी को कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी। बात करते हैं सिंधु नदी की, तो ये जो है सबसे ज़्यादा बार जो है वर्णित नदी थी, यानी सबसे ज़्यादा बार उल्लेख इसी नदी का हुआ है ऋग्वेद में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है, तो वो है सिंधु नदी की। चूँकि ये व्यापारिक नदी थी इसलिए सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई है, जैसा कि क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार मिलता है, और यमुना लिख लीजिए, यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसको बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है ये ईरानियों द्वारा किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। और ईरानी का जो ये आक्रमण था ये असफल आक्रमण हो गया था, यानी ये जीते नहीं थे। उसके साथ ही उसके बाद जो है जो पहला सफल आक्रमण था विदेशी का वो था यूनानी का। और वो यूनानी व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा वो यूनानी व्यक्ति डेरियस प्रथम था, जो पहला सफल आक्रमण भारत पे किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है क्वेश्चन कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी जो स्थान है इसका किसके साथ संबंध है, किस शासक के साथ? तो कालसी जो स्थान है इसका संबंध अशोक के साथ है। ये कालसी जो है उत्तराखंड में पड़ता है, और इसी कालसी के स्थान से जो है अशोक का आंतरिक प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, कालसी शिलालेख से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक, VBI क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है इसके लेखक जो हैं फिरदौसी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये जो है चारों जो है ये महमूद गजनबी के काल में भारत आए थे, और चारों राइटर हैं। अलबरूनी ने क्या लिखा था नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। अलबरूनी ने कल के क्वेश्चन में आया था ये, तो अलबरूनी ने तारीख़े हिंद लिखा था, तारीख़े हिंद। इसके साथ ही बर्नी ने क्या लिखा था? तो बर्नी ने लिखा था तारीख़े फिरोज शाही। उतवी ने क्या लिखा था? तो किताबुल यामिनी नोट कर लीजिए। तो अलबरूनी ने क्या लिखा? तारीख़े हिंद लिखा। बर्नी ने तारीख़े फिरोज शाही लिखा, और उतवी ने किताबुल यामिनी पुस्तक
के लेखक हैं और फिरदौसी जो है ये शाहनामा के लेखक है। ये चारों जो है महमूद गजनबी के काल में भारत की यात्रा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दीवाने अर्ज जो विभाग है का संबंध किस शासक से था? तो दीवाने अर्ज विभाग, इसका संबंध जो है ये बलबन से था। यह एक दीवाने अर्ज जो है यह एक सैन्य विभाग था और इसका मुख्य कार्य होता था सैनिक की भर्ती करना, सैनिक के साथ घोड़े को रखना और उसका निरीक्षण करते रहना। ये बलबन ने स्टार्ट किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान जो है ये जहांगीर के काल में मिलता है और जहांगीर के ही काल में सबसे पहला अंग्रेज यात्री जो आया था वो आया था क्या? विलियम हॉकिंस। और आप कमेंट में बताइए हमको कि ये किस जहाज़ से भारत आया था। ठीक है, 1609 ईस्वी में ये आता है भारत जहांगीर के काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा, इन्हीं के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी और उन्हीं के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और ये बात है 1897 ईस्वी में। एक और चीज़ याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाके भाषण दिया था 1893 में, जो काफ़ी प्रचलित हुए थे इसी शिकागो से, यूएसए में ये पड़ता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो आपको बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। एक हुआ है 1930, 1931 और 1932। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन लगातार हुआ है और कांग्रेस ने केवल एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें महात्मा गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से। तीनों गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 और इसमें द्वितीय जो हुआ है ये सितंबर 1931 में हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? एक और अच्छा क्वेश्चन। तो आपको बता दें कि 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथ में जयप्रकाश नारायण जी और जितने भी जो भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया ऑपरेशन 0 आवर चला के अंग्रेज़ों ने। ये भी क्वेश्चन पूछता है किस आंदोलन के द्वारा? तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। और किस जेल में रखा था ये क्वेश्चन है। तो राजेंद्र प्रसाद जी को जो है बांकीपुर जेल में रखा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। साथ में याद रखिएगा हजारीबाग जेल में किसको डाला था? तो जयप्रकाश नारायण जी को, जेपी जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, और यही जेल से ये भाग गए थे और जाके नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और ऑपरेशन 0 आवर चलाया था। और बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी से में हुआ था और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो बात है ये 1940 ईस्वी की, जब अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर लिया जाता है। तो उसी के बाद महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट करने की घोषणा की और प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे जी को चुना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। इसके साथ ही सेकेंड सत्याग्रही अगर आपसे पूछ ले तो सेकेंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे और इस बार बीपीएससी में थर्ड सत्याग्रही पूछा था। तो याद रखिएगा थर्ड सत्याग्रही जो थे उनका नाम है ब्रह्मदत्त। तो सभी याद रखिएगा, फर्स्ट विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू जी और थर्ड ब्रह्मदत्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी किसने? तो मित्र मेला संघ की शुरुआत जो है विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था, पटना में। और इस 27वां अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ लेता है, तो याद रखिएगा
एन मधुलकर जी, आर.एन. मधुलकर इसके अध्यक्ष थे और ये बिहार में होने वाला पहला अधिवेशन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सरकारी संघवाद कहा? VVI मार लीजिए 4 बार, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जो है ये बोले थे G. ऑस्टिन साहब ने। इन्होंने बोला था कि भारतीय संघवाद जो है सहकारी संघवाद है। साथ में याद रखिएगा एक और नाम, जो नाम है KC व्हीलर का। KC व्हीलर जी ने बोला था कि भारतीय जो है संघवाद अर्ध संघीय संघवाद है। ठीक है, KC व्हीलर जी ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघीय है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मालूम ही होगा कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसके साथ ही एक और चीज़ पूछता है कि त्रयी किसे कहा गया है? तो त्रयी 3 वेद को कहा गया है, जिसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और इसी में जादू टोना ये सब चीज़ दिया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कौन वेदांग नहीं है? तो आपको बता दें कि वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई और वेदांग जो है ये 6 हैं। 6 में कौन कौन है? तो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ज्ञान नहीं है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके साथ ही चौथा शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, 5वां ज्योतिष। ठीक है, तो शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और छठा जो है वो है व्याकरण। तो ये 6 नाम याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइयान ने किस देश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है? तो फाइयान ने मध्य प्रदेश की जनता को है सुखी और समृद्ध बताया है। फाइयान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता है और भारत में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता है। साथ में इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फूकोकी। नोट कर लीजिए, फूकोकी पुस्तक का नाम था। और इसने जो है मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आया और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि उसने कौन सी पुस्तक की रचना की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो कांची का मुक्तेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इसका निर्माण जो है नंदीवर्मन सेकेंड के द्वारा करवाया गया, जो कि पल्लव वंश का शासक था। नोट कर लीजिए, पल्लव वंश का शासक। आप हमें ये बताइए कि पल्लव वंश की संस्थापक कौन थे, कमेंट में। अच्छा, एक और यहाँ इंपॉर्टेंट है कृष्ण प्रथम। तो कृष्णा प्रथम जो था ये महाराष्ट्र में जो स्थित है कैलाश मंदिर, उसी का निर्माण करते हैं, जो कि कृष्णा प्रथम ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। और इस राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो है वो दंतीदुर्ग थे, जैसा कि आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को ये 7 भागों में विभाजित किया है। इन 7 में था दार्शनिक था, अहीर था, सैनिक था, सभासद था, किसान था, कारीगर था और निरीक्षक था। ये 7 भागों में भारतीय समाज को विभाजित किया मेगास्थनीज। बात करते हैं मेगास्थनीज की, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और इसी ने एक पुस्तक लिखा है इंडिका, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय की जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना पूछा है, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई है। तो ये कल हमने एक्सप्लेनेशन में इस क्वेश्चन का जिक्र जरूर किया था, आप देखे होंगे तो आप इसको मार सकते हैं, नहीं देखे तो फिर से जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई है। तो मौलिक अधिकार की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वें अधिवेशन में की गई थी, जो कि कराची में हुआ था। कल इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किए थे, कराची में हुआ था और 46वां अधिवेशन जो कि कराची में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था। तो बात करते हैं नेटिव मैरिज एक्ट, तो ये जो है कम उम्र के लड़कियों को शादी करने से रोकता है, और इसी एक्ट के द्वारा लड़कियों को का एज जो है 14 साल फिक्स कर दिया गया था, यानी इससे कम में आप विवाह नहीं कर सकती हैं, नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा। और ये आया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय, कब 1872 ईस्वी में, नोट कर लीजिए 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने नेटिव मैरिज एक्ट लाया था, जिसके तहत 14 से कम उम्र की जो लड़कियां हैं वो विवाह नहीं कर सकती थी, वर्जित कर दिया था। इसके साथ ही अभी जो 18 साल है लड़कियों का एज और 21 साल जो लड़कों का एज है, ये किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1978 में ये आया था कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियां और 21 साल से कम उम्र के लड़के वो नाबालिग माने जाएंगे, यानी विवाह नहीं कर सकते हैं। 1978 में डेट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं एक क्रांतिकारी हूँ, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसने कहा था। तो मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का, जेल नेहरू जी का। और आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1929 में, 1936 में और 1937 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है तो 3 बार बने थे। और जवाहरलाल नेहरू जो है समाजवाद के पक्के समर्थक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के जो है सारण जिले को आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम बताना है। तो विजयनगर साम्राज्य जो कि 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने बसाया था कर्नाटक में, और इसमें 4 जो है मेनली शासक हुए, यानी 4 साम्राज्य इसमें रहा, जिसका राइट क्रम है, पहला था संगम काल, दूसरा था सुलभ काल, तीसरा था तुलुप काल और चौथा था अराविडु काल। राइट आंसर बी हो जाएगा। और आपको बता दें इसी विषय विजयनगर साम्राज्य में एक शासक कृष्णदेवराय जो काफ़ी प्रचलित हुए, जिनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, 8 कवियों का समूह रहता था तेलुगु कवि का, तो वो किसके काल में थे? तो तुलुप काल में थे। तो राइट आंसर अगर पूछ दे तो तुलुप मारिएगा, जिसमें विजयनगर कृष्णदेवराय जी रहते थे, इसी तुलुप साम्राज्य में के शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो आपको मालूम होगा कि औरंगजेब था। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है और इसी ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।